नमस्ते फ्रेंड्स। PSSM डिवाइन शाइन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं तन्विशा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ मेडिटेशन। तो साइंस क्या है, मेडिटेशन क्या है उसके पीछे का एक विज्ञान, और क्यों उसे विज्ञान कहा जाता है, और कौन सी ऐसी मिथ है, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हम मेडिटेशन के लिए बना के बैठे हैं। तो आज हम ये सब जानेंगे, पर पहले हम करते हैं 20 मिनट्स का मेडिटेशन। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथ क्रॉस कर लें। चश्मे पहने हो तो प्लीज चश्मे उतार दें। आपके पास पानी रखे, पानी पी ले और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करके अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। हम 20 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ जुड़िए, अपनी आत्मा के साथ जुड़िए। ध्यान करना आसान है जब आप पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। फिर आंखें बंद करना है, हाथ को क्रॉस करें, सुखासन में बैठ जाए। अब कुछ भूल जाएं, अपना घर, अपनी जॉब, फैमिली, सब कुछ भूल जाए। ये टाइम आपका है, आपका अपनी आत्मा से जुड़ने का टाइम है। नेचुरल सांसों के साथ जुड़िए मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें। फिर अपनी सांसों पे ध्यान दें। नेचुरल ब्रेथ के साथ जुड़े।
पर विचार आ रहे हैं, विचारों के पीछे ना भागे, विचारों को कट करके फिर से अपनी सांसों पे ध्यान दो। आती जाती सांस पे ध्यान रखें मास्टर्स। अपनी सांसों से जुड़ा हो।
या को छोड़कर सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़िए फ्रेंड्स। नेचुरल ब्रीदिंग के साथ जुड़िए फ्रेंड्स। और आते हैं तो विचारों के पीछे न भागे, सिर्फ सांस को याद रखिए।
धीरे धीरे मास्टर्स फिर से अपनी गाड़ी में वापस आएंगे। Last 3 minutes. क्योंकि उंगलियों को महसूस करें, पैरों को हिलाएं। Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1, 0। खोल के अपनी आंखों पे रख रहे मास्टर्स। धीरे से मेडिटेशन के बाहर आ जाए। के पास पानी हो तो पानी पी ले। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू पानी पी ले मास्टर। थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहले मैं अपने सारे गुरुओं पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ और मेरे सारे और गुरु को और आचार्यों को मैं नमस्ते करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। और मैं खास करके थैंक यू करती हूँ हमारी रितु मास्टर का, जिन्होंने ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया है विजडम शेयरिंग के लिए। सो थैंक यू रितु मास्टर। मास्टर्स, हम हमारी जिंदगी में हमेशा दो चीजें ढूंढते रहते हैं, एक है खुशी और एक है शांति। हम सब एक खुश और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ खुशहाल हो। इसके लिए हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है। जितना इम्पोर्टेंट हमारा फिजिकल हेल्थ है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ। इन सभी को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं? और अगर पॉसिबल है तो कैसे करें? गौतम बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में दुख अज्ञानता के कारण है। जो भी दुख है वो इसलिए है क्योंकि हमारे में इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। अज्ञानता अविद्या यानी जागरूकता की कमी की वजह से है। और हमारी इतनी सारी जो डिजायर्स है, इच्छा है, इसके कारण हम दुख पाते हैं। दुख इसीलिए भी है कि क्योंकि हम
चीजों की अस्थिरता को नहीं समझते, अनित्यता को नहीं समझते। हम अपनी जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो है मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक साइंस है फ्रेंड्स। साइंस जो हमारी सांसों से जुड़ा है। इन सांसों से जुड़ के हम किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो हमारी सांस है उससे जुड़ के हम हमारी हीलिंग कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर में ये मेडिटेशन को विज्ञान क्यों कहा गया है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो मैं पावर पॉइंट स्लाइड शेयर करूंगी। शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है जी मास्टर, मुझे नहीं पता। हो रहा है। हुआ? ओके ओके ग्रेट। ओके, तो आज का है हमारा टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का साइंस क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, हमें मेडिटेशन की जरूरत क्यों है। हमें मेडिटेशन की जरूरत फ्रेंड्स इसीलिए है कि हम सब एक लेवल पे, हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर एक खुशी हो और हमें एक शांति मिले। हम सब इतने स्ट्रेस में हो गए हैं आजकल, जीवन इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि हम सब ढूंढते हैं वो एक पीस और वो एक हैप्पीनेस जो हमेशा हमारे साथ रहे, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ सके। इसीलिए ये मेडिटेशन है कि जब हम अपना या पराया ना समझे, एक वननेस में रहे। मेडिटेशन से हम अपने एक बेटर वर्जन बन सकते हैं। वो कैसे है कि जब हम इतने सारे मास्क पहन के जी रहे हैं, हम इतना सारा जो हम फेक करते हैं, उससे निकल के हम अपना जो ऑथेंटिक वर्जन है, हम जो खुद हैं सोल में, वो बाहर आ सकता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। हम हमेशा अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हमने ये सोचते ही नहीं है कि हम सोल हैं। जब हमें निकलना होता है कि शरीर की ये जो कॉन्शियसनेस से हम निकलना चाहते हैं, सोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन एक टूल बन जाता है। मेडिटेशन से आपको आपके जीवन का पर्पस भी पता चलता है कि क्या है आखिर मेरे जीवन का पर्पस, मैं यहाँ क्यों हूँ, हम किस लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन एक ब्रिज बन जाता है जो आपको, जो अज्ञानता है उससे आपको एक ब्लिस में ले जाता है। जो अंधेरा है उससे आप लाइट की तरफ जाते हो। और ये जितना भी सफरिंग है, जितना भी दुख है, उसको आप पीछे छोड़कर आप एंजॉयमेंट की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सकते हो। और हमारी जो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि जो हम नहीं देख पाते, जो हम उसको सोच नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, उसको मान नहीं सकते, जो भी है उसके आगे बढ़कर हम एक खुशहाल जीवन जी सके। तो मेडिटेशन की जरूरत हमें इसीलिए है। अब हम जानते हैं कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन आनापानासती मेडिटेशन है जो गौतम बुद्धा ने बताया था, फिर हमारे पत्री जी ने हमको बताया। आना का मतलब होता है कि ब्रेथ, हमारी जो ब्रेथ है, और अपाना मीन्स जो ब्रेथ हम बाहर डालते हैं, मीन्स सती, मीन्स टू बी विथ वन, ब्रेथ के साथ जुड़ना। हम जो हमारी ब्रेथ के साथ जुड़ते हैं उसे बोलते हैं आनापानासती। तो ये करना कैसे है? बहुत सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बैठना है, अपने लेग्स क्रॉस करने हैं, या सुखासन में बैठ जाइए या लेग क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को जोड़ दीजिए और फिर अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों के साथ जुड़िए। आपको कोई फोर्सफुली ब्रीथ नहीं करना है, आपको कोई रेगुलर ब्रीदिंग से हटके कोई ब्रीदिंग नहीं करना है। जो आपका रेगुलर ब्रीदिंग है, शैलो है, डीप है, वही करना है। आपके अंदर विचार बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठेंगे फ्रेंड्स, हमारे में विचार बढ़ते जाते हैं। हम सब कुछ सोचते रहते हैं, किचन में ये चालू है, वो चालू है, यहाँ ये बाकी है, जॉब पर ये काम बाकी है, सब विचार आपको घेर लेंगे।
पर आपको क्या करना है, आपको देना है अटेंशन अपनी सांसों पर, थॉट्स को नहीं देना है अटेंशन। थॉट्स को कट करके हमें जाना है अपनी सांसों के पीछे। और आप जितनी बार ये विटनेस करते रहेंगे नेचुरल ब्रीदिंग को, आप धीरे धीरे मेडिटेशन में डीप जाते जाएंगे। और मेडिटेशन में ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी मेडिटेशन एंड करें तो सीधे हाथ ना खोले या सीधे आंखें ना खोल दें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऊर्जा है फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आना होता है। उसकी वजह से हमारे हाथों के बीच, हमारी फिंगर्स के बीच भी वो एनर्जी होती है। जब आप जल्दी से आंख खोल लेते हैं तो हमारी 80% ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करें, बीच में आंखें ना खोलें। और जब भी आपका मेडिटेशन कंप्लीट होता है तो आप पहले अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें, आंखों को अपने हाथ के अंदर खोलें, और फिर ये जो हमारी ऊर्जा है उसको हम हमारी हाथों पे आंखों पे रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आंखें नहीं खोलना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि आखिर मेडिटेशन को क्यों ऐसा कहा गया है कि ये एक विज्ञान है, क्यों इसे विज्ञान कहा गया है। तो फ्रेंड, हम सब जानते हैं कि हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। हर एक चीज में एनर्जी है, छोटी से छोटी चीज में एनर्जी है, हम सब एनर्जी है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हम उसे ऊर्जा कहते हैं, जो भी ऊर्जा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का बहाव होता है। हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हमारे अंदर आती है, और उसे हम बोलते हैं कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय एनर्जी। धीरे धीरे हमारे शरीर में जो भी हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, आप सब जानते हैं, उसको वो साफ करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है हमारी नाड़ियां साफ होने लगती है, हमारा पूरा नाड़ी तंत्र शुद्ध होना शुरू हो जाता है। मिनिमम जब आप 40 डेज तक करते हैं ये ध्यान, पहले कहा जाता है इनिशियल या 40 डेज तक तो करे ही, बीच में ना छोड़े, तब आप ध्यान करते हैं तो आप उसके बेनिफिट्स भी देख पाएंगे। जब हम हमारी श्वास से जुड़कर मेडिटेट करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल और हमारी फिजिकल हेल्थ और हीलिंग भी होती है। जैसे हम कहते हैं, आप पूछेंगे कि अगर ऐसा ही है तो क्या हमें खाने से नहीं मिलता है ऊर्जा, क्या हमें सोने से ऊर्जा नहीं मिलती है? खाने से ऊर्जा मिलती है जो है 10%, सोने से भी मिलती है 10-20%। पर आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर पूरी की पूरी प्रतिशत एनर्जी आने लगती है, जो आपके शरीर के लिए, हीलिंग के लिए, नाड़ियों खोलने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आप ऐसे जैसे देखते जाए कि जितनी भी आपकी एज है, जैसे कि आपकी एज मान लो कि 40 साल की है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 40 साल, अरे 40 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। पर हाँ, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी डिसीज से या कोई इलनेस है तो आपको डबल से ट्रिपल मेडिटेशन करना चाहिए मिस्टर्स। मोर मेडिटेशन मोर एनर्जी, ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन करोगे ज्यादा ऊर्जा पाओगे। मेडिटेशन को विज्ञान इसीलिए भी कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे ब्लॉकेजेस जो हैं, हमारी शरीर में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे क्लियर होते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे चक्रों को भी क्लियर करती है, उनके ब्लॉकेजेस को भी क्लियर करती है। और हेल्थ को बेटर बनाने के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई वो नहीं है। हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है, और आपको ये पता चलता है कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कब बोलना है। इसकी जो हमारी जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट आता है कि हमने कौन सी धारणाएं ऐसी बनाई है कि जहां हम सोचते हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि नहीं, मेडिटेशन तो मैं नहीं कर सकती। ये सभी मैंने लिस्ट बनाया है कि जो धारणाएं लोग बना के रखते हैं मेडिटेशन के लिए। पहली है कि सबसे कॉमन है ये कि मेडिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, हम तो नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन मैं वो कहूंगी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है। आपको आपके 3 लॉक लगाने हैं। एक है आँख का लॉक जो आप आँख बंद करते हैं, एक है आपका हाथ का लॉक जो आप हाथ बंद करते हैं, और दूसरा है जो आप पैरों को क्रॉस करके सुखासन में बैठते हैं, वो आपका तीसरा लॉक है। आपको 3 लॉक लगाने हैं और आपको बैठ जाना है मेडिटेशन में, और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा मिथ है, दूसरा हमारा धारणा है कि मेडिटेशन इज सेम एज स्लीपिंग। मेडिटेशन तो सोना जैसा ही हुआ, आंखें बंद कर देते हैं। कभी कभी तो इनिशियली जब लोग स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं हम तो सो रहे हैं, हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं रहे, मुझे तो ऐसा लगता है मैं सो रही हूँ। तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन में आपकी योग निंद्रा करते हैं, सोना नहीं है वो। योग निंद्रा तब होती है फ्रेंड्स कि जब आपकी शरीर में ऊर्जा कम होती है। जब ऊर्जा कम होती है तो हमारी बॉडी योग निंद्रा के मोड में चली जाती है। जैसे ही आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, आप योग निंद्रा से बाहर निकल के आप मेडिटेशन में फिर वापस आ जाते हो, क्योंकि बाद में आपको आप चाहोगे तो भी आप नींद में नहीं जा पाओगे। ऊर्जा की कमी जब होती है इनिशियल स्टेजेस में तो हम जाते हैं योग निंद्रा में, पर वो स्लीपिंग नहीं है, डिफरेंट है स्लीपिंग से। तीसरा है आई डोंट हैव टाइम टू मेडिटेट। मेरे पास तो भाई वक्त ही नहीं है, मैं कब करूं मेडिटेशन, मुझे तो बच्चों में हूं मैं, मेरी जॉब है, मुझे तो ये करना है वो करना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उससे आप में एक ऊर्जा आती है, और इस ऊर्जा और माइंडफुलनेस और अवेयरनेस से आप अपना काम और बेहतरीन और एफिशिएंटली और जल्दी कर सकते हो। और जैसे ही आपका काम जल्दी हो जाएगा तो आपका वक्त भी कम हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीजों के लिए वक्त मिल जाएगा। मेडिटेशन आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपको अवेयर रखता है। इसलिए मेडिटेशन के लिए टाइम आप निकालना नहीं पड़ता, निकल ही जाएगा जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे। दूसरा है वी हैव टू काम अवर माइंड बिफोर वी कैन मेडिटेट। ये बिल्कुल उल्टा है। मेडिटेशन में जैसे ही आप बैठते हो आपका माइंड काम हो जाता है। मेडिटेशन का पर्पस ही ऐसा है फ्रेंड्स कि हमें अपने माइंड को एम्प्टी करके, खाली करके हमें उसे काम करना है। मेडिटेशन इन सब में हमारी मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू गेट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन। यानी बहुत साल लग जाते हैं कुछ बेनिफिट लेना हो, कुछ फायदा लेना हो मेडिटेशन के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आप जब मेडिटेशन में बैठते हो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। जैसे जैसे आप अपनी सिंसियरिटी, सीरियसनेस और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप मानो कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही। नेक्स्ट है मेडिटेशन इज फॉर पीपल हु वांट टू एस्केप फ्रॉम लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हाँ उनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लेना है, उनको तो बस बैठ जाना है मेडिटेशन में। तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मेडिटेशन आपको अवेयर करता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते हो आपको अवेयरनेस आती है, आप समझ पाते हो कि आपका धर्म क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अपने फैमिली तरफ, अपने फ्रेंड्स तरफ। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो मेडिटेशन तो फिर ऐसा हुआ कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। नेक्स्ट है कि आई एम सपोज टू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन मेडिटेशन। ये मैंने इतने सारे लोगों को कहते सुना है कि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मुझे भी होना चाहिए। अगर मुझे नहीं हो रहा है इसका मतलब मैं मेडिटेशन ठीक नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सबको मेडिटेशन में एक्सपीरियंस आना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को कलर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, मूवमेंट्स होती है शरीर में, पर ये जरूरी नहीं है कि सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ आप अपनी श्वासों से जुड़े और बाकी सब कुछ भूल जाए। हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है कि हमें कुछ होना चाहिए। किसी भी एक्सपेक्टेशन के साथ मेडिटेशन में ना बैठें। और लास्ट है कि मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेशन सबके लिए है। आज की जो स्ट्रेस वाली जिंदगी है जहां हमारी ऊर्जा कम हो रही है, हमारा सोल पावर कम हो रहा है, वहां हमें मेडिटेशन की बहुत जरूर है।
आजकल आप एंजाइटी देखते हो, डिप्रेशन देखते हो, वहां अगर आप अपनी श्वासों से जुड़ के कुछ करते हो तो आपको इसके मेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड्स कि क्या है, कौन से 3 स्टेजेस हैं मेडिटेशन के। तो पहले आप जहां भी मेडिटेट करते हैं वहां एक छोटी सी जगह ढूंढे जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक छोटा सा कॉर्नर, एक छोटा सा रूम। उस रूम में आप प्यार से थोड़ी अगरबत्ती जलाइए, थोड़ी थोड़ी इंसेंस जलाइए, उस रूम को क्लीन करिए। ये एक प्रोसेस है, मेडिटेशन एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। ऐसा ही नहीं है कि हमें आंख खोल के बैठ जाना है। जिस जगह पे आप मेडिटेशन करते हो वहां भी बैठो, प्यार से उसको क्लीन करो पहले, और एक अच्छी सी प्यारी सी स्पेस बनाओ मेडिटेशन के लिए। दूसरा है कि हमें ये 3 लॉक जो मैंने बताया आपको, एक है आंख का लॉक, एक है हमारे हाथों का लॉक, और एक है हमारे पैरों का लॉक। इसको हमें हमेशा लगा के बैठना है। ये 3 लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी मेडिटेशन के बीच में आंखें ना खोलें। आंखें खोलने से आपकी 80% ऊर्जा आप वेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे आंखों में और हमारी हाथों की उंगलियों में बस जाती है। पर जब आप मेडिटेशन बंद करते हैं तो सिर्फ अपनी आंखों पे हाथ रखे, आंखों को अंदर ही खोले और फिर मेडिटेशन से बाहर आए, क्योंकि हमारी उंगलियों में भी वो ऊर्जा होती है जो हम लॉक पोजीशन में लगा के बैठे हैं। और थर्ड स्टेज है मेडिटेशन का, जहां हम बैठते हैं मेडिटेशन में, पर फिर हमारे विचार चलने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे विचार बढ़ते जाते हैं। कभी कभी हम कुछ दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, सांसों के साथ रहना है। तो ये एक प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसको बीच में ना छोड़े। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप जैसे जैसे सांसों पे ध्यान देंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी रेगुलर ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, वैसे वैसे आपके थॉट्स कम होते जाएंगे। और अगर थॉट्स आते भी हैं तो उसको कट करके हमें नेक्स्ट पे हमें सांसों पे ध्यान देना है। थॉट्स को हमें कट कट कर देना है, हमें उसको उस पे गुस्सा नहीं करना है। ना तो हमें ऐसा सोचना है कि ये क्यों आ रहे हैं। सबको थॉट्स आते हैं, पर हमें सिर्फ उसे कट करके सांसों पे ध्यान देना है। आनापानसती मेडिटेशन, पत्री जी ने कहा था कि ये मोस्ट इफेक्टिव है, सबसे इलाज वाला है, कि जो हमें डीप स्टेट्स में ले जाता है, जो हम जिससे हम बहुत डीप में जा सकते हैं। उन्होंने इस मेडिटेशन को साइंटिफिक कहा और यूनिवर्सल कहा कि सब कोई कर सकता है इसको। आपके घर में अगर बच्चे हैं जो 6 साल से बड़े हैं तो आप उनको भी मेडिटेशन करवा सकते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसी की है कि जहां आपका हीलिंग होता है और आपका खुद का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आप अपने अंदर एक अवेयरनेस को पाते हैं। जब आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि मुझे अब क्या बोलना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। ये जो हमारी सेंस है वो भी हमारी अवेयरनेस है, वो डेवलप होने लगती है। मेडिटेशन है जहां हम अपने माइंड को शांत करते हैं, एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं और अपने सोल के नजदीक जाते हैं। और ये जो भी सत्य है हम सत्य को जानने लगते हैं कि क्या है सत्य, क्या है कि क्या हम परमानेंट, हमारे साथ कुछ चीजें रहेंगी, नहीं रहेंगी। हम बहुत सारे सत्यों के नजदीक आ जाते हैं फ्रेंड्स। और पत्री जी ने खास कहा है कि आपका कोई गुरु नहीं है, आपका श्वास ही आपका गुरु है। क्यों कहा है? क्योंकि श्वास हमको हमारे सोल के नजदीक ले जाता है। अब सुनते हैं कि हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस जो सबको होते हैं जब मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक है फीलिंग स्लीपी, दूसरा है इमोशनल, कुछ लोगों को बहुत रोना आ जाता है मेडिटेशन करते समय, कुछ लोगों को सलाइवा बढ़ता है माउथ में, कुछ लोगों को कलर्स दिखते हैं, लाइट फ्लैश होती है, कभी कभी हैवी फील होता है, बॉडी बहुत हैवी लगता है, और कभी कभी लाइट फील होता है। आपको कभी कभी आपने मार्क किया होता कि सडन मूवमेंट्स होती है मेडिटेशन में, जब बैठते हो तो आपको सडन मूवमेंट्स होती है, वो भी होता है। आपको कभी कभी कुछ सिंबल्स दिखते हैं, कुछ इमेजेस दिखने लगती है। और जैसे जैसे आप ज्यादा मेडिटेशन करते जाते हैं तो आपको अपने गुरु
और या पास्ट लाइफ के कुछ विजन्स वो भी दिखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि सब जान लिया, बेनिफिट्स क्या है मेडिटेशन के, क्या बेनिफिट्स से क्या मिलता है मेडिटेशन से? तो मेडिटेशन से मिलता है हमें पीस, जो हम सब ढूंढते हैं। हमारी ये जो स्ट्रेस वाली लाइफ है उसमें सब ढूंढते हैं कि एक शांति चाहिए। आप जब भी एक एक्सपेरिमेंट में बोलूंगी आप करना, कि जब भी आप लो फील करते हो, आप दुखी हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ 10 या 15 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाएं। 15 मिनट बैठ जाएं मेडिटेशन में, और आप उसके बाद देखिए आपको क्या महसूस हो रहा है। क्या आपको बेटर फील हो रहा है? क्या आप जो लो फील कर रहे थे, तो क्या आप अब नॉर्मल फील कर रहे हो? मेडिटेशन आपको एक ऐसी ऊर्जा देता है फ्रेंड्स, कि जहां आपको खुद के साथ ही बैठना है, आपको किसी में कुछ नहीं ढूंढना है। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। एंजाइटी है जिन लोगों को, जो एंजाइटी से सफर करते हैं, उनको करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करके 40 डेज का स्टार्ट करके इनिशियल पीरियड आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसे ही मेडिटेशन ज्यादा करने लगते हो, आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट्स है, आपकी नींद आपकी कम होने लगती है। क्योंकि आपको नींद क्यों कम होती है फ्रेंड्स? क्योंकि हमको ऊर्जा मिलने लगती है। हमारी बॉडी को जो ऊर्जा मिलती है उससे हमें वैसे ही नींद नहीं आती, क्योंकि हम ऊर्जा से भरे होते हैं। आपका थॉट का पावर, जो आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कौन सा नेगेटिव नहीं सोचना है, वो आपका इंक्रीज होने लगता है। आप समझने लगते हो कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं। आप अपने आप को पकड़ने लगते हो कि अच्छा मैंने ये नेगेटिव बोला, अच्छा ये मैंने नेगेटिव सोचा है। तो आपका थॉट पावर इंक्रीज होने लगता है। आपके शरीर में हीलिंग होने लगता है। आपका पावर ऑफ डिसर्नमेंट, ये मैंने बात की थी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या मुझे बोलना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, उसकी जो फ्रेंड सेंस होती है, वो आपकी पावर ऑफ डिसर्नमेंट आपकी इंक्रीज होने लगती है। आपके रिश्ते बढ़िया होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पे काम करने लगते हो, आपकी रियलिटी, आपकी आजू बाजू के लोग भी आपकी इंप्रूवमेंट देख के वो खुद भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं। यू क्रिएट योर रियलिटी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पे ही सब कुछ है। जैसे जैसे हम चेंज होते जाएंगे, सब कुछ बाहरी चेंज होता है। तो दूसरे में चेंज करना नहीं है, चेंज हमें अपने में करना है। और आपको अपने पर्पस का पता चलता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि अच्छा, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, क्या मैं करने आया हूं, क्यों मैं करने आया हूं, और किस लिए मैंने ये जन्म लिया है। और है व्हाट्स नॉट मेडिटेशन, ये बात हम खास करेंगे कि मेडिटेशन क्या नहीं है। अगर आप काउंट कर रहे हो अपनी ब्रेथ को, या आप कुछ नंबर्स बोल रहे हो, तो वो मेडिटेशन नहीं है। अगर आप कुछ चैंटिंग कर रहे हो, मंत्रास बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स वो मेडिटेशन नहीं है। आप कुछ इमेजिन कर रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो वो नहीं है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन है अपनी सांसों के साथ जुड़ना। जब आप अपनी सांसों से जुड़ते हो, जब आपकी सांसों को विटनेस करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, तो वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन ना किसी की पूजा करना है, ना और कोई रिचुअल करना है। मेडिटेशन कुछ मांगना नहीं है, एक्सपेक्टेशन के बगैर बैठना है, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, और अपनी सांसों के साथ जुड़ के आपको अपनी सोल के साथ जुड़ना है। फ्रेंड्स, मैं ये भी बताऊंगी कि अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, कि मुझे क्या बेनिफिट्स हुए। जैसे कि मेरा मेरे मुझे थायराइड था, मैं थायराइड से सफर करती थी। तो जैसे जैसे मेडिटेशन मैं करने लगी, मैं समझने लगी कि शायद थायराइड मुझे क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। और धीरे धीरे अवेयरनेस का एक लेवल बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मेडिटेशन मैंने थोड़ा बढ़ा के, मैं मेडिटेशन रेगुलर करते करते आज मैं थायराइड फ्री हूँ। मेरे अंदर थायराइड बिल्कुल नहीं है। मैं ब्लड टेस्ट भी करवा चुकी हूँ और कुछ भी नहीं है, थायराइड मेरा चला गया।
दूसरा था मेरा ब्लीडिंग का इश्यू था, मैं खुद ब्लीडिंग के इश्यू से मैं जूझ रही थी। दवाई लेना था, बहुत कुछ चाह, डॉक्टर ने बोला था सर्जरी कर लो, वो तो आधे घंटे की है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सिस्ट जैसा ही तो है, बड़ी बात नहीं है, कर लो। पर मेरा मन नहीं माना और मैंने नहीं करवाया। मैंने मेडिटेशन को बढ़ाया, मैंने मेडिटेशन से जुड़ी, जितना मैंने मेडिटेशन किया, मैंने पिरामिड का भी यूज किया, और मैं आज टोटली फ्री हूं अपने सारे डिसीज से, अपनी सारी इलनेस से। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप एक 40 डेज का एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हो। आप अपने आप को एक 40 डेज देके आप स्टार्ट करके, हर एक टाइम चूज करके, एक स्थान चूज करके, रोज वहां बैठ के 40 डेज का मेडिटेशन आप करिए, और आप देखिए आपकी लाइफ चेंज होती है या नहीं। बहुत हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। हाँ, पहले आपको थॉट्स बहुत आएंगे, पर धीरे धीरे जैसे ही समय जाता है आपका भी मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको मेरा विजडम शेयरिंग अच्छा लगा होगा, और आपकी कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज आप आगे आइए और प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, श्रुति जी। बोलिए श्रुति जी। नमस्ते। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा बताया मैम, आपने डीप में बताया मेडिटेशन के फायदे और मेडिटेशन कैसा करना है। तो सही में अभी 41 डेज का मंडाला किया है ना, उसके बाद तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, है यस। ना। तो सिर्फ सुनने से और ये से नहीं होता है, अनुभव से जानेंगे तब लगता है कि ये सही है। एकदम सही बिल्कुल है मैम, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा बताया बिल्कुल। आपने। एकदम एकदम इतना चेंजेस होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि सही में मैं ही हूँ है। मतलब थॉट्स में भी बहुत परिवर्तन होता है। हम क्रिएटर है, ये इस बात का भी पता चलता है क्योंकि हमने बिगाड़ा है ना। बिगाड़ने वाले भी हम ही है, ये भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे, लेकिन हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं ना। रिएक्शन हमारी ज्यादा रहती है, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी ये सब अवेयरनेस में आने लगे हैं, कह रहे ये नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अवेयरनेस बढ़ती है तो एकदम सही, एकदम बराबर है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू श्रुति जी, रितु आपने मैम ने बिल्कुल तो सही सही बोला। रितु मैम ने तो ये 41 डेज का मंडाला जो दिया है ना, पता ही नहीं चला ना कैसे, मतलब अपने अंदर कैसे वो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, खुद को भी पता नहीं चला। रितु मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर बिल्कुल दिन ही बिल्कुल। ऐसा रहता है कि रोज हमारी क्लीनिंग होती है। ऐसा होता है, मेडिटेशन तो होता ही रहता है। अभी ये 41 डेज का एक बात ये हो गया कि कंटिन्यूटी में हो गया ना वो, मतलब करना ही है कंपलसरी, नहीं तो थोड़ा सा इधर इधर हो जाता था। लेकिन ये 41 डेज का कंटिन्यू किया ना, उसके बाद ज्यादा बेनिफिट मिले। तो ये बात एकदम, पहले भी कभी होता था कभी नहीं होता था, ऐसे होता था, तो ये कंटिन्यू करने के बाद ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये खुद मैंने थैंक यू, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। श्रुति जी, आपने अपना थैंक एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू वेरी वेरी यस मच। यस। नेक्स्ट सुहास जी, आपको यस अनम्यूट किया है, हाँ। एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। आज का इतना आपने इतना अच्छा समझाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद हार्ट से। और म्यूजिक वाज वेरी डिवाइन पीसफुल, जैसा स्वर्गीय म्यूजिक था। इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री और एकदम सूदिंग जैसा, पर्टिकुलरली घंटानाद और झरने का आवाज। और ये इतना अच्छा लगा कि उसमें डूब जाओ, ऐसा इतना बढ़िया था। और आपका पर्टिकुलरली आपके जो इंस्ट्रक्शंस थे, इट वाज सो पीसफुल एंड सो। मैं ये अभी बोल रही थी तभी भी ध्यान कर रहा था, आंख बंद करके। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा जबरदस्त हीलिंग चालू हो गया। जो 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 फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो एकदम कम हो गए। और मेरे वाइफ भी जुड़ गई मेरे साथ, मेरा मेरा देख के वो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो वो भी कर रही है, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जैसे उसको स्लीप नहीं आती थी, तो मैंने उसको डॉक्टर रंजन म्यूजिक के साथ भेजा, डॉक्टर रंजन जी का भेजा।
तो अभी ऐसा होता है कि हर एक, अभी कल रात को ही इनका मैसेज आया कि आज रात 11 12 बजे, 11 11 12 बजे आया है। तो आज मेरे को, अभी क्या, अभी डेली हम लोग वेट करते हैं कि आज है कि नहीं, है कि नहीं। लकीली मैंने देखा नहीं तो आज मिस होता था मन। और मैं अभी, नींद इतना कम हो गया मेरा कि मेरे को रात भर जगने की इच्छा रहती है कि कुछ तो भी एक्टिविटी करो। यानी मेरा अभी ऐसा लगता है कि इतना नहीं, पहले मैं नहीं सोता था तो मैं घबराता था। कल भी मैं बहुत कम सोया तो आखा दिन घूम के आया, गांव में काम था, तो आई वाज फुल ऑफ एनर्जी, फुल डे। So that was यानी ऐसा लगता है कि चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। आई एम 73 years old, but now every moment I am enjoying life. वाह वाह, थैंक यू Yes. थैंक यू थैंक यू सुहास जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, इसलिए मैं बोलती हूँ सभी मास्टर को आगे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जी बोलिए राजरत्ना जी। नमस्ते मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। मेरा लाइक जितने भी डाउट्स थे आपने आज मेडिटेशन से रिलेटेड सारे क्लियर करे। मेरे दो ही एक क्वेश्चन थे आपसे। एक तो जो आपने इशू बताया था थायराइड प्लस ये अपना सिस्ट वाला, बोथ इश्यूज आर विद मी आल्सो। तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि आपका ड्यूरेशन कितना, आप एक दिन में कितने देर तक मेडिटेशन करते थे। आई नो इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जस्ट टू टेक गाइडेंस कि कितना। या तो इसमें ऐसा है ना राजरत्ना जी, कि आप जब, हम ऐसा बोला जाता है कि अपनी एज जितना मेडिटेशन करो तो आपकी हेल्थ, डेली हेल्थ जो हो वो मेंटेन होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप 40 इयर्स की है, तो आप 40 इयर्स तक, 40 मिनट्स तक करते हैं तो आपकी डेली जो हेल्थ है वो मेंटेन होती है। पर जैसे अगर आपको कोई इलनेस है या कुछ कुछ आपको हील करना है, तो आपको उससे डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। तो डबल या ओके। ट्रिपल करोगे, और आप पिरामिड्स की मदद लो, पिरामिड्स यूज हाँ करो। जी। और पिरामिड्स को रख के अपने, या तो आप उसकी कैप पहनो या पिरामिड को पास रखो, तो वो भी चलता है, तो उससे भी आपकी हीलिंग होती है। तो मैंने ये पिरामिड भी यूज किया, मैंने मेडिटेशन का टाइम भी बढ़ाया, उसके बाद ये जो भी हीलिंग है वो हुआ। और कुछ लोगों को बहुत इंटेंस जो बीमारी होती है उनको इंटेंस मेडिटेशन बोलते हैं, कि आश्रम में जाओ या आप किसी आश्रम में जाके पिरामिड के नीचे जाके आप मेडिटेशन करो। बहुत हाँ इंटेंस जी। जिसको हो उनको ऐसा कहा जाता है। तो मेडिटेशन आप बढ़ाते जाते हो तो धीरे धीरे आप में अवेयरनेस बढ़ती है। और आपको अगर थायराइड है तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने इमोशंस अंदर रखते हो, आप सप्रेस करते हो अपने आप को, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हो। तो आपको सही खुलना बात। पड़ेगा। आपको अगर कुछ हर्ट कर रहा है, अगर आपको कुछ कोई बोल रहा है और आप अपने अंदर दबा के रख रहे हो, अच्छे बन रहे हो, तो थायराइड हो सकता है। आपको खुल के बोलना है। जैसे जैसे अपने में चेंज लाओगे तो आपको अपने आप में चेंज दिखेगा, आपको थायराइड में भी चेंज आएगा। और मैम मेरा जैसे तो हम लाइक बोलते हैं आनंद ब्रह्मा है, गाना गाना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। ये सब चीजें आप करने लगोगे, जुड़ते जाओगे, तो आपका विशुद्धि चक्र क्लियर होने लगेगा। मैम मेरा तो इट इज लाइक प्रेगनेंसी बॉर्न, लाइक आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड वाज बॉर्न, उसके बाद से हुआ। वैसे तो नहीं था कभी भी। तो माइट भी उस टाइम कोई सिचुएशन रही होगी, यू नेवर नो। बट आई विल हाँ वर्क ऑन दिस। एंड मैम बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। लाइक जब मैं मेडिटेशन, लाइक अभी आई हैव स्टार्टेड, जब से मंडाला मेडिटेशन हुआ है तब से ही स्टार्ट करा है। तो 30 35 मिनट्स के बाद मेरे को मेरे एक मतलब अपने एक पैर में नमनेस सी शुरू हो जाती है। अब वो फोकस जो सांस पे था वो फिर पैर पे जाने लगता है। तो उसके लिए लाइक आई कैन मतलब अपने पैर को स्ट्रेच करके वो कर सकते हैं क्या? बिकॉज बिल्कुल, आप स्ट्रेच करके उसको क्रॉस कर दे, अगर आपको अभी भी ऐसा फील होता है। क्योंकि जब जब ऊर्जा आती है हमारे शरीर में, तो कभी कभी कुछ अंगों में हमें ऐसा, हमें हार्ड कभी फील होता है, कभी हमें ऐसा होता है कि नम हो गया है, ये सब फीलिंग्स आती है। तो आप स्ट्रेट करके उनको क्रॉस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हो, बाद में फिर से मेडिटेशन में जुड़ जाए। आंखें ना खोले ओके। और कीप ऑन मेडिटेटिंग, आप मेडिटेशन करते रहें, बंद ना करें। ओके। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस अरविंद जी। आत्मवंदन मैम, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेडिटेशन तो लगभग 3 4 साल से कर रहे हैं मैम। समझ में भी बहुत मतलब है, ऐसा लगता है कि एक नशा है, एडिक्शन है मेडिटेशन मेडिटेशन हम लोगों के लिए। बिल्कुल। अगर अगर ना करे तो
मतलब मजा ही नहीं आता, कुल मिला के दिन की शुरुआत नहीं होती। मैं एक बस सिंपल सा पूछना चाह रहा था कि ट्रांस और योग निद्रा में क्या अंतर रहता है? ट्रांस कई यानी बार जो अल्फा की जो स्टेज है, वो जो आगे हम स्टेज में जाते हैं वो ट्रांस है। पर योग निद्रा यूजुअली आपको तभी आती है जब एनर्जी लो होती है बॉडी में। जब आप मतलब इनिशियल जो स्टार्ट शुरुआत। करते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप नींद में हो, और नींद आ भी जाती है, आप देखोगे तो कभी कभी आपको ऐसा भी जी, लगेगा कि हम स्नोरिंग भी कर रहे हैं। वो योग निद्रा है। पर ट्रांस एक डिफरेंट जी, स्टेट है, वो डिफरेंट है। ये अ- योग निद्रा और ट्रांस सेम नहीं है, अलग अलग है ना? अलग है। क्योंकि योग जी, निद्रा में आपकी ऊर्जा कम होने से, और आप देखना, आप जितना मेडिटेशन करने लगोगे ना ज्यादा, तो आपको निद्रा भी नहीं आएगी। आप नहीं नहीं चाहोगे आती ना, बिल्कुल। हाँ, तो वो नहीं आ सकती। योग निद्रा आपको इनिशियल स्टेजेस में आ जाती है, जब आपकी बॉडी बहुत थकी हुई होती है या आपकी एनर्जी टोटली कम हो गई हो। तभी आपको, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं हो, तभी आपको योग निद्रा आती है। तो अब वो जो होता और है मतलब उसको ट्रांस ट्रांस, दोनों से। जी, अब जो होता है उसको अपन ट्रांस मान सकते हैं कि मतलब अचानक बहुत देर के लिए अपन गायब हो गए, फिर एकदम से जी, अपन आ गए बिल्कुल, करके। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बस अवेयर रहें कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आप जी, अवेयर रहें कि आप किसी थॉट्स में तो नहीं जा रहे हो, बस बाकी काम मेडिटेशन खुद कर लेगा। आपको सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है, दैट्स इट। थैंक यू। कोटि कोटि आभार। थैंक यू। यस, मनीषा जी। आत्मवंदन। तन्वी मैम, बहुत सब सब भ्रम दूर कर दिए सबके। वैसे हम जानते पर आज इतना अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं आपको जो प्रश्न पूछा ना अरविंद जी ने, उसका एक हाँ, एडिशन करना चाहूंगी, योग निद्रा वाला। योग निद्रा अवेयरनेस में जब होते हैं, पूरी योग निद्रा में अवेयरनेस के साथ एक एक बॉडी के साथ रहना है, और उसको वहां एनर्जी पहुंचा के हम कॉन्शियसली उसको रिलैक्स करना है, वही है योग निद्रा। और ट्रांस तो ज्यादा मेडिटेशन में जाते हैं आप, आगे आगे के स्टेज में जाते हैं, तब आपको फिर कुछ यहाँ का कुछ गाइडेंस भी नहीं सुनाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ घंटा चला गया। वो सब ट्रांस है। अल्फा से बीटा, हम बीटा में होते, फिर अल्फा, फिर होता है थीटा, वो तो नींद के दौरान होता है। वो सब ट्रांस है, जो माइंड के स्टेज है ना, आगे आगे जाते ना, तो वो ट्रांस जी, मोड होता है, वही है। तो योग निद्रा तो रोज जिस करनी चाहिए। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनीषा मास्टर। थैंक यू तन्वी जी। यू। और सुहास जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज धारा मेडिटेशन। सुहास जी, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, और बहुत सारे प्रकार के मेडिटेशन है। पर जो सबसे मुझे लगा जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, हीलिंग है, वो है आनापानासती मेडिटेशन। हाँ, तन्वी मैम, आनापाना। हाँ, बोलो। तन्वी मास्टर, वो धारा प्रवाह बोल रहे हैं शायद से। शराब यस। शराब सर है ना। धारा प्रवाह मीन्स जो हमारे अंदर सेल्यूलर लेवल पे हम देखते हैं ना, अंदर जाके सूक्ष्म तरीके से, तो उसको जो चलते हैं पूरे बॉडी में, हमारे सेल तो मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं। तो उस लेवल पे जाके देखना क्या क्या हो रहा है वहाँ, वही है धारा प्रवाह। नहीं, मैं एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 3 बार विपश्यना किया, बहुत अच्छा लगता है। 3 बार 10-10 दिन का किया, उसमें धारा चालू हो जाती है, पर मुझे समझ में नहीं आता है धारा क्या साइन। जैसा आप अभी जब जो बोल रहे कि ये शुद्धि, तुम्हारे जो दोष खत्म हो जाने लगते हैं, वो अभी इतना मालूम हो रहा है। बट ये धारा, और दूसरा एक पूछने का था। एक तो धारा, और दूसरा ये जो मंडला जो है, मेरे को मालूम नहीं था। मैं अभी 4-5 दिन से ही जुड़ा हूँ। मैं 41 डेज में नहीं था। डॉक्टर ऋतु मैडम की वजह से मेरे को मौका मिला। थैंक यू। मैं बट ये मंडला का कितना इम्पोर्टेंस है, मंडला ड्राइंग्स एंड साइंस बिहाइंड दिस मंडला पेंटिंग्स ड्राइंग, बिकॉज आई एम वीक इन ड्राइंग। माय वाइफ इज वेरी गुड, बट आई एम वीक इन ड्राइंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे को उसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप जैसे जैसे सुहास जी मंडला बनाते हो, आपके इमोशंस इसमें आते हैं, आपकी एनर्जी उसमें आती है पूरी। आप महसूस किया होगा कि अगर आप जैसे भी मंडला ड्रॉ करो और फिर आप उस पे हाथ रखो, तो उसमें एक एनर्जी होती है। अच्छा। धीरे अपनी, हाँ, हम हमारी ऊर्जा जो भी है, हम वो उसमें इमोशंस, कभी कभी हम जो सोचते हैं वो इमोशंस भी उसमें डालते हैं। तो आपका एक एक जो ब्लॉकेजेस है वो भी क्लियर होते हैं। आपका जो हीलिंग है,
जो आपकी सोच से काफी रिलेटेड होता है, वो आपकी सोच से आपका हीलिंग भी होता है। तो मंडला का इंपॉर्टेंस ये है, ड्राइंग अच्छा बनाया बुरा बनाया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आपने ड्रॉ किया, आपने फर्स्ट स्टेप लिया, उसका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ विजडम शेयरिंग करना हो या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना हो तो प्लीज आगे आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। और अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछे, वरना हम यहीं पे सेशन एंड करते हैं। मैडम, ये अपना एक ये म्यूजिक का जो लिंक मिल जाएगा? म्यूजिक वाज वेरी मेडिटेटिव, स्वर्गीय म्यूजिक था। ये इसका हाँ, लिंक। मैं अंजलि मास्टर आई थिंक यूट्यूब पे है या नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। वंदना जी, एक मिनट सुहास जी, मैं पूछती हूँ अंजलि मास्टर को, अगर होगा तो वो ग्रुप में शेयर कर देगी, ठीक तो है? मेरे को क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा उसमें रहता हूँ। तो ये म्यूजिक इतना अच्छा था, इट वाज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। श्योर, मैं बता दूंगी अंजलि मास्टर को, अगर होगा उनके पास तो शी विल शेयर, कॉपीराइट का इश्यू ना हो तो, ठीक है? ओके, थैंक वंदना जी बोलिए। आत्मवंदन मैम, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आनापानासती जो मेडिटेशन का आपने डीपली समझा और सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि कोई पहली बार भी जुड़ रहा तो यानी कि उसको हर एक बात समझ में आ जाएगी। और सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा कि आपने अफर्मेशन वाली जो बात कही कि हम क्या धारणाएं करते रहते हैं, हम करते हैं लेकिन मतलब उस पर गौर नहीं करते। और जो आपने कहा तो मतलब जैसे लाइव होता है ना तो तुरंत अरे हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। तो उससे क्या है कि वो हम करते हुए अटक जाते हैं। तो ये जो आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब एक सिंपल तरीके से सबके दिमाग में डाल दिया कि हम ही जो है वो गलत अफर्मेशन डालते हैं और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो पहले उसको तोड़ेंगे तो अपने आप हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो समझाने का तरीका था बहुत सुंदर था, अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंदना मास्टर, कमिंग फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अनु जी, आपने पूछा था ध्यान नहीं लगता है और बॉडी पेन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी पेन होना नॉर्मल है। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो उसमें बॉडी पेन होना नॉर्मल है, और आप जैसे जैसे ध्यान रेगुलर करते जाओगे ये बॉडी पेन और सब कुछ चला जाएगा। और अगर आप बोल रहे हो ध्यान नहीं लग रहा है, तो इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। अपने थॉट्स पे ध्यान देना है और धीरे धीरे थॉट्स को कट करके आपको श्वासों पे आना है। ये डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट, पर धीरे धीरे जैसे आप सीरियसली और सिंसियरली करने लगोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम। यस। और किसी और को है कोई श्रुति जी, आपको यू। कुछ कहना है? Yes, मेरे को मैम मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। एक पूछने का था। मैं हाँ, एक हाँ, मैं एक्चुअली क्या है, पहले मेरे को ये मेडिटेशन जैसा हमने 10-10 दिन का किया, बट ये रेगुलर, सॉरी मैं मेरा बंद हो गया, सॉरी सॉरी, चालू है। तो चालू है, हाँ, चालू है, बोलिए। तो मेरे को ये पूछने का था कि पहले मेरे को ये मेडिटेशन से ये लगता था कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मेरे को एक्सरसाइज है, मैं योगा टीचर भी हूँ, तो मेरे को जिम में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेडिटेशन का मेरा धारणा एक भ्रम ऐसा था, इसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आनंद तो बहुत आता है, बट घर में नहीं हो पाता था, क्योंकि घर में क्या होता था कि भाई इससे अच्छा तो जिम में जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ भूख लगाओ, अच्छा खाओ पियो, मजा करो। बट ये अभी का सेशन आपका जो जितने गाइडेड मेडिटेशन है, इसके लिए बहुत आनंद आ रहा है, बट इसके लिए तुम्हारा फिजिकल स्टेमिना और ये जो भूख, वो तो कम नहीं होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, भूख कम होता है यानी? नहीं, भूख सॉरी, मतलब जो स्टेमिना जैसा जिम में ऐसा लगता है, विसाविस यू कंपेयर विथ एक्सरसाइजिंग एंड दिस थिंग, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड स्टेमिना तुम्हारा ये होता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को पहले ऐसा लगता था, अभी तो मेरा क्लियर हो रहा है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सुहास जी। मैम, यस, यस श्रुति जी बोलिए। वो मैम मुझे ये प्रश्न था मेरा कि मेडिटेशन ज्यादा अगर करते हैं तो
ऐसा कई बार मैंने देखा है कि मतलब पैरों के तलवे रहते ना, बहुत ज्यादा हीट लगती है, तो फिर वो आसन छोड़ना ऐसे लगता है कि नहीं, बैठा ही नहीं जाता है। तो ये क्या मेडिटेशन की ये है कि ज्यादा अगर एनर्जी आती है? मेडिटेशन करते हो और कुछ भी हो रहा है बॉडी में, कुछ भी हो रहा है, वो आपका हीलिंग हो रहा है। तो अगर आपको बहुत गर्म लग रहा है तो आप थोड़ा पोजीशन चेंज कर दीजिए, लेगों को स्ट्रेट करके क्रॉस अच्छा। कर दीजिए। पर आपको मेन इंपॉर्टेंट है वहां पे बंद नहीं करना है मेडिटेशन। ऐसे नहीं, आप जितना फिर मैं मेडिटेशन थोड़ा करोगे छोड़ उसके देती हूँ, बाद वो तकलीफ भी पैर को चली छोड़ जाएगी। देती हूँ। हाँ, हाँ पैरों को हाँ छोड़ के फिर से फिर आलती पालती बैठ जाती हाँ हूँ हाँ, बट आपको थोड़ा बंद टाइम। नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना हाँ। है। क्योंकि छोटे छोटे ओके। ये जो पेन्स हैं ये सब आते रहते हैं, पर ये सब क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे। ओके, थैंक यू क्योंकि मैम। वो एक हमारी जो नाड़ियां हैं, जो जो उसमें जो हो रहा है, ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, तो ये सब होने वाला है। तो दैट इज वेरी नॉर्मल, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसे लगा कि ज्यादा करने से बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई क्या, ऐसे मुझे नहीं लगा। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही ज्यादा थी। करोगे तो और अच्छा है। और गर्मी बहुत ज्यादा, इतनी गर्मी लगती है ना कि सब घर में बोल रहे हैं कि अभी बारिश भी हो रही थी, ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे लगा नहीं कि नहीं नहीं, क्या, कभी कुछ लोगों ऐसे को लगा। गर्मी लगती है, कुछ लोगों को ठंड भी का एहसास भी होता है। तो अच्छा। ये सब सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। पर बंद नहीं ओके। करना है, कंटिन्यू रखिए। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, तो आई डोंट थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा रीनू जी, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन था कि जब मेडिटेशन करते हैं ना तो बॉडी में बहुत पेन होता है, और कभी कभी किसी दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही है, जैसे मैम ने कहा, आपने मैम ने पूछा कि उनको भी पैर में होता है, तो फिर आपने कहा से कंटिन्यू करिए। तो वही ये चीज है कि इसे कंटिन्यू करना है। आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस है। और वो ये जो हमारा हम बोलते हैं कि जो शुद्धि हो रही है, कि ब्लॉकेजेस क्लियर, तो कभी कभी हमारी जो बॉडी में, एथरिक बॉडी में जो भी है वो क्लियर होता रहता है। तो ये पेन्स होते हैं, पर ये चले जाएंगे ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप करोगे तो आपके पेन सब चले जाएंगे। ओके पर मैम, आपको यही छोड़ना पता नहीं था। है, ये सोच के नहीं छोड़ना है कि ये मेडिटेशन करती हूँ इसलिए हो गया है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, नहीं। कंटिन्यू करो, वो पेन भी चला जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई प्रश्न है? आई डोंट थिंक किसी का कोई प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत बड़ा मजा आया आज मेडिटेशन का टॉपिक डिस्कस करके। हाँ बोलिए राजरत्न जी। मैम एक चीज पूछना था, लाइक जैसे वाइल डूइंग मेडिटेशन जो अपना नॉर्मल हमारी जो दवाइयाँ चल रही वो तो खाते रहना चाहिए ना, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए ना? ये ये एक्चुअली आप आपके अपने पे है कि आपको, एक एक चीज है कि आपको फेथ रखना पड़ता है हर एक चीज में, जो भी आप कर रहे हो उसमें सेल्फ डाउट नहीं चाहिए और फेथ रखना पड़ता है। और दूसरी चीज है कि हाँ, अगर आपका बहुत हाई है या आप कुछ ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें आपको लेनी ही पड़ रही है, तो हाँ उसको कंटिन्यू रखो। और फिर आप मेडिटेशन भी आपका बढ़ाओ, और देखो फिर, और टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, देखो वो क्या डिफरेंस आता है। कभी कभी ओके आपका मैम। जो जो एमसीजी होता है जो दवाई का, वो भी कम करना होता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें भी बोल रहे डॉक्टर कि कम कर दो, आपको लेने की जरूर नहीं है। कभी कभी आप उस स्टेज पे आ जाते हो। तो ये एक ऐसा है कि एक एक्सपेरिमेंट फेज जैसा है कि आप धीरे धीरे कब बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और कोई किसी का प्रश्न? आई डोंट थिंक किसी का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत टाइम भी हो रहा है, तो थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अगेन रितु मास्टर का, कि इतना अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जहां हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और विजडम शेयरिंग करते हैं। तो कल हम फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चीज के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।